हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का फिर एक बार स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मैथ का क्वेश्चन को हम लोग एग्जाम के व्यू से देखते हुए अच्छे अच्छे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग चलते हैं, ठीक है। यूपीपी और यूपी टेट, सुपर टेट के क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से देखेंगे। आपको ये सब मैथ जितने भी क्वेश्चन है, आप ये मान लीजिए एग्जाम, जो भी एग्जाम आपका ऑन एग्जाम होता है, उस सब के अगर पॉइंट व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आओ हम लोग क्वेश्चन पे अपने बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लोग देखते हैं। समझना, आपका पहला क्वेश्चन आपके दिया है। दिया क्या है, किसी संख्या का 20% संख्या, ठीक है, किसी संख्या का 20% 50 के 15% के बराबर है, तो वह संख्या बताइए। देखिए कुछ नहीं है, माना वह संख्या, मैंने क्या किया, माना वह संख्या क्या है, यक्स का निकालना है। 20% बराबर 50 का कितना है, आपका 15% के बराबर है। फिर मेरी बात समझिए, यहाँ पे यक्स गुणे ये हो जाएगा 20/100 बराबर 50 गुणे 15/100। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये 100 से 100 कट जाएगा, 5 से काट लो, 5 चौक 20, 5 तिहाई 15। आपका ये एक्स बराबर हो जाएगा 5 तिहाई 15, 150 बटे कितना, 4 एक 4, 4 तिहाई 12, बचा कितना आपका, यहाँ पे 3 बचा, 12 हुआ, 3 बच्चा होगा कितना आपका, यहाँ पे 3, 12 आपका हो जाएगा 4 सत्ते 28। समझिए मेरी बात को, कितना जाएगा, 4 सत्ते 28, बचा कितना, 2 4 पंचे आपका 20, कितना हो जाएगा आपका 37.5। आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पढ़ते देखना, अगला क्वेश्चन कितना बढ़िया दिया है, समझना अगला क्वेश्चन के हिसाब से देखना। यहाँ पे क्वेश्चन को आप देखते रहना, सारे क्वेश्चन में कुछ आपका दिया नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, देखना। अगला क्वेश्चन दिया है, एक आयत की सभी भुजाओं को 3 गुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सभी भुजाओं को समझना, आप ओल्ड न्यू से कर लेंगे, ओल्ड न्यू से। सभी भुजा का, तो आपका भुजा का उसका क्षेत्रफल होता है आयत का लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये हो जाएगा लंबाई, पहले अगर 1 रहा होगा तो हम 3 गुना तो 3 कर देंगे, ये हो जाएगा इसकी चौड़ाई। अगर चौड़ाई 1 रहा होगा तो इसको 3 गुना 3 कर देंगे, ये हो जाएगा 1 का 1 और ये 3 तो का 9। पहले अगर 1 रहा होगा, अब कितना 9 हो गया, कितना हो गया आपका 9 गुना हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन कुछ था क्या, कुछ नहीं है। हम लोग अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। समझना, अगला क्वेश्चन देना कितना बढ़िया दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं हम लोग, इसको रफ करें, देखना, बात समझना मेरे भैया क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपका जो दिया है ये देखना कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा आपका एक व्यक्ति 30 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े बरामदे, मतलब कमरा कोई है 30 मीटर चौड़ा, देखना यहाँ पे समझना, ये बरामदा है, ठीक है। कह रहा 30 मीटर चौड़ा आपका, और कितना यहाँ पे 15 मीटर आपका, सॉरी 30 मीटर लंबाई का और 15 मीटर चौड़ाई का बरामदा है, ठीक है। 6 देखना आपका दिया 6 डेसीमीटर, देखना 6 डेसीमीटर और लंबाई का, और आपका देखना यहाँ पे दिया है कितना, 6 डेसीमीटर और आपका 5 डेसीमीटर आकार के पत्थरों को पक्का करना है, मतलब टाइल्स लगाना है, तो पत्थरों की संख्या बताना है। ये हो जाएगा 5 डेसीमीटर। मेरी बात को समझना, आपका दिया है एक बरामदा, एक कमरा है, उसकी लंबाई 30 मीटर है, ये 30 मीटर है, ये 15 मीटर है, चौड़ाई 15 मीटर। इस पे आपको क्या लगाना है, टाइल्स लगवाना, पत्थर लगवाना है। तो आपका पत्थर, एक पत्थर का जो साइज है वो 6 डेसीमीटर है, और आपका देखना, और 6 डेसीमीटर लंबाई है, चौड़ाई कितना 5 डेसीमीटर है, डेसीमीटर है। 1 डेसीमीटर और होता है 10, आपका 1 मीटर में आपका देखना यहाँ पे समझना 100 सेंटीमीटर होता है, तो आपका मिली डेसीमीटर होता है ना। तो आपका एक यहाँ पे देखना समझना, ये जो आपका डेसीमीटर बदलेंगे तो 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरी बात को समझना, पत्थरों की संख्या आपका पूछा है, तो जब पत्थरों की संख्या पूछा है, यहाँ पे देखना पत्थरों की संख्या बराबर आपका हो जाएगा आपका फर्श का, उस फर्श का क्षेत्रफल बटे एक पत्थर का क्षेत्रफल, एक पत्थर का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा। अब मेरी बात समझना, यहाँ पे आपका देखना फर्श का क्षेत्रफल क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये 30 गुणे आपका 15, ये मीटर है, आपका देखना ये मीटर है, ये 30 मीटर गुणे 15 मीटर बटे यहाँ पे 6 डेसीमीटर गुणे 5 डेसीमीटर।
अब एक हम इसको बदल देंगे डेसीमीटर में, तो 1 डेसीमीटर में आपका होता है, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है। ये हो जाएगा आपका 10 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा 300 डेसीमीटर गुणे 15, 150 डेसीमीटर बटे 6 गुणे 5। ये करेंगे आपका 5 छक 30 होता है, 5 छक 30, 30 दहा में आपका 300। ये हो जाएगा कितना आपका, हो जाएगा 1500 पत्थर। कितना आपका आ जाएगा 1500 पत्थर। कुछ नहीं करना था, केवल डेसीमीटर में बदलना था। आओ अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कितना बढ़िया दिया है, समझना, देखना, समझना। अगले क्वेश्चन लोग चलते हैं, इसको रफ करके देखना। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है यहाँ पे, जो अगला क्वेश्चन आपका है वो दिया क्या है, दिया है आपका कि यहाँ पे 98 लगातार 98 तक आने वाली सभी प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत बताइए। 98 इधर सम संख्याओं का सूत्र होता है आपका, सम संख्याओं का औसत का सूत्र होता है, सम संख्याओं के औसत का जो सूत्र होता है, औसत बराबर होता है आपका n+1। ठीक है, अगर तक होता है जितना संख्याओं का, अगर तक दिया रहता है n तक आपका, उसका औसत होता है n/2 + 1। ये होता है 98 तक। देखना 98 कहाँ है, 98 तक आने वाली सभी सम संख्याओं का। तो 98 तक आप देखेंगे तो 49 सम संख्या आती है, 49 + 1 50 कर दो, या n का मान कितना रख दो, 49 आपका 98/2 + 1 सूत्र से ये हो जाएगा आपका, काटे कितना जाएगा, 49 + 1 कितना जाएगा, 50। लगा आपका 98 तक आने वाली सम संख्याओं का औसत कितना हो जाता है आपका, 50 हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो पूछो, कहीं समस्या हो तो आप बताओ, कुछ नहीं होना चाहिए आपको समझ में आ रहा होगा, 100% सेवर है। और अगले क्वेश्चन पे लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इतना बढ़िया दिया हुआ है, समझना मेरी बात को, इसको रफ करें क्वेश्चन को, देखना। अगला क्वेश्चन जो दिया है मेरे भैया, क्वेश्चन क्या आपका दिया है यहाँ पे, एक परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंक पाना अनिवार्य है, मतलब 33% अंक आपको पाना है। ठीक है, एक परीक्षा में 33% अंक पाना अनिवार्य है। एक छात्र 200 अंक प्राप्त किया, 44 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए। देखिए मेरी बात समझ जाए, यहाँ पे एक परीक्षा है, परीक्षा में क्या है, 33% अंक पाना अनिवार्य है। एक परीक्षार्थी है, वो 200 अंक प्राप्त करता है, 64 अंकों से फेल हो जाता है। अगर वो 64 अंक और पा जाता तो पास हो जाता, मतलब 264 अंक क्या है, पासिंग मार्क है। अब 264 अंक अगर आप पाते हैं तो पास हो जाते हैं। अब वो 33% के बराबर है, तो हमको कुछ करना नहीं है। पूर्णांक हमेशा अपने आप में 100% का होता है। तो देखना यहाँ पे समझना, हमारा जो पूर्णांक होगा, सही समझना, जो पूर्णांक होगा वो कितना होगा अपना, 100% होगा। पास होने के लिए न्यूनतम जो अंक चाहिए मुझे, वो 33% अंक चाहिए। ये पाओगे तो पास हो जाओगे, आप समझना। तो 33% अंक प्राप्त करना था, 200 अंकों से अंक प्राप्त किया, 64 अंक से फेल हो रहा था, इसको मैंने 64 अंक दे दिया। अब ये केवल पास हुआ है मात्र, ठीक है, ये आपका। तो देखना 33% आपका हो जाएगा, 264 को रिप्रेजेंट करेगा, 11 से काटेंगे, 11 के अंदर 11, 11 3 आई 33, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 3 8 24। 1% का मान मेरे बाबू आ जाएगा कितना, 8। तो जब 1% का मान 8 आ जाएगा तो पूर्णांक कितना होता है, 100% होता है। तो 100% का मान हो जाएगा 8 × 100 कितना, 800। ये पूर्णांक हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग, देखना अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, यहां पे रफ कर रहे हैं हम लोग, देखना। अब हम लोग क्लास की गैपिंग 1-2 दिन की हो गई थी, जो कि सर्वर और नेटवर्क बहुत खराब चल रहा था इस समय, लेकिन अब हमने इसको सही कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रतिदिन आपका 8 बजे क्लास लाइव हम आएंगे। हर कंडीशन पे आपको लाइव क्लास हम 8 बजे शाम को 100% देंगे आपको। ठीक है, बस क्या है कि अब हमने उसको सही कर दिया। ठीक है, आपकी क्लास इधर उधर हुई है, लेकिन अब आपको विश्वास से आना है, 8 बजे लाइव आ जाना है। ठीक है, हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का आपको कैलकुलेशन करके पूरा एक संग्रह बना के आपको हम देंगे। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको हम करवाने वाले हैं। ठीक है, और आपको करवाएंगे हम, आपको पेपर के जितने भी वन डे एग्जाम के पेपर कंपटीशन होते हैं, उन सभी मैथ को हम यहीं पे आपको प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, आप केवल सही से आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे और समझते हैं लोग। अगला क्वेश्चन देखना, कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है उस, देखना समझना कितना क्वेश्चन अच्छा है।
उस सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करें जो 20 मीटर लंबाई, 5 मीटर चौड़ाई और 6 मीटर ऊंचाई वाले एक हाल में रखी जा सकती है। देखना, एक घनाभ है, उस घनाभ में उसका विकर्ण जो होता है घनाभ का, वो क्या होता है, सबसे बड़ी उसमें छड़ रखी जा सकती है, तो उसका विकर्ण निकालना है। तो घनाभ का जो विकर्ण होता है उसका सूत्र होता है, घनाभ के विकर्ण का सूत्र होता है, घनाभ के विकर्ण का जो सूत्र होता है, देखना, घनाभ के विकर्ण का जो सूत्र होता है वो होता है अंडर रूट यल गुणे बी गुणे स्क्वायर बटे एच का स्क्वायर। ये एच है, एच का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का आपका स्क्वायर। अब देखना, इसकी लंबाई आपको पता है, यल आपको पता है कितना दिया है, लंबाई आपका दिया है यहाँ पे 20 मीटर, 20 मीटर, चौड़ाई आपको दिया है कितना यहाँ पे 5 मीटर, और ऊंचाई आपको यहाँ पे दिया है कितना 6 मीटर। कुछ नहीं रखना, यहाँ पे रख दो। और देखना, विकर्ण की लंबाई निकालने हैं, वही सबसे बड़ी छड़ की लंबाई, तो ये अंडर रूट आपका यल का 20 का स्क्वायर प्लस आपका बी का स्क्वायर, बी का बोले तो 5 का स्क्वायर और प्लस एच का बोले तो 6 का स्क्वायर। 20 में रूट में कितना आपका हो जाएगा 400 प्लस 25 प्लस आपका 36। समझा मेरी बात को, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, जोड़ेंगे ये 25 आपका 25 50 हो जाएगा, 50 और 11 आपका हो जाएगा 461 ना, 11 हो जाएगा ना, 461 हो जाएगा। ये आपका अंडर रूट कितना आ जाएगा 461 है, तो किसी का रूट होता नहीं, तो ये हो जाएगा मीटर। आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अंडर रूट 461 मीटर सबसे लंबे छड़ की लंबाई हो जाएगी। बात को समझ में आ रहा होगा, अगर कहीं डाउट होगा तो आप पूछना, ठीक है, आपको मैं बताऊंगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कितना बढ़िया क्वेश्चन था हमने आपको करवाया। अगले क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना यहाँ पे क्या होता है। हाँ, वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है ए अंडर रूट 2, ठीक है। हाँ, ए अंडर रूट 2, ये घनाभ है, ये क्या है, ये घनाभ है, ये क्या है आपका घनाभ है। अब मेरी बात समझना, अगला क्वेश्चन आपको जो दिया है तो कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है। कह रहा है यदि किसी संख्या का 2/7 एक अन्य संख्या के 1/2 के बराबर है, एक आधे के बराबर है, ठीक है, तो वह पहली संख्या, देखना दिया क्या है, तो पहली दूसरी संख्या के बीच का अंतर बताना है, पहली और दूसरी संख्या के बीच का अंतर बताना है। कह रहा है यदि किसी संख्या, समझना मेरी बात को, यदि किसी संख्या, देखना, माना पहली संख्या आपका x है, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या है, y है। पहली संख्या x का कितना 2/7, देखना कहा है 2/7, एक अन्य संख्या y का 1/2 के बराबर है। अब देखना मेरी बात समझना, ये पूछा क्या है, तो पहली दूसरी संख्या के बीच अनुपात, अंतर नहीं पूछा, अनुपात पूछा है। ये हो जाएगा, देखना आपको यहाँ पे समझना मेरी बात को, ये y इधर ले आओ, x/y हो जाएगा, ये 7 × 9 7 और ये 2 दूनी 4, x अनुपात y बराबर हो जाएगा 7/4। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपको दिया हुआ है, आंसर आपका क्या है, राइट है। एकदम कुछ था नहीं क्वेश्चन में, केवल हमको समझने की जरूरत थी। अगले क्वेश्चन तरफ लोग बढ़ते हैं, समझना कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन कितना अच्छा दिया हुआ है, इसको हम रफ कर रहे हैं, ठीक है, समझना। देखना, जो अगला क्वेश्चन आपका दिया है वो क्या कह रहा है, कह रहा आपका यदि, देखना कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है, कह रहा है यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में, बीसी 5 दिन में, एसी 2 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। कुछ नहीं, क्वेश्चन में है आपका ए बी है, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, ए बी बी सी और सी ए बी किसी कार्य कितने दिन में करते हैं, दिया है 4 दिन में करते हैं। बीसी उसी कार्य कितने दिन में करते हैं, बीसी दिया है 5 दिन में करते हैं, और सीए कितना 2 दिन में। इनका लासा लेंगे जब हम लोग, तो इनका लासा आ जाएगा आपका कितना, 10 आएगा, 20 आएगा, ये 20 हो गया, ये 4 पंचे 20, 5 चौक 20 और 10 2 10 में 10। अब मेरी बात समझना, ये इनकी कार्य क्षमता आ गई, इनको जोड़ेंगे, तीनों मिलकर कर रहा ना, देखना ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर 5 प्लस 4 प्लस 10, ये हो जाएगा ए 2a, बी 2b, सी 2c, तो 2b प्लस 2c बराबर 5 4 आपका 9 9 19, ये हो गया। 2 कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी
प्लस सी बराबर 19। आपका ए प्लस बी प्लस सी बराबर 19/2। ये आपका एक दिन की कार्य क्षमता आ गई एबीसी की। आपका कहा क्या है, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे ना, तीनों मिलकर तो 20 कार्य है, तो 20 कार्य कितने दिन में, आपका 19/2। ये हो जाएगा कितना, 40/19। आपका काटेंगे 19 दूना 38, 19 दूना कितना हो जाएगा 38, और आपका 19 या 57 ज्यादा हो जाएगा, 38 हो गया, बचा कितना 2/19 दिन में। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपका 2 प्लस चाहे 2 सही 2/19 दिन में क्या करेंगे, कर देंगे। ठीक है, किसी को डाउट हो तो पूछो, किसी को कहीं पे नहीं है ना। आओ अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखना अगला क्वेश्चन कितना बढ़िया दिया हुआ है, इसको रफ करें, रफ करते हैं। देखना अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया दिया हुआ है। आपको क्या रहा है, कह रहा है किसी वस्तु पर 10% की छूट, किसी वस्तु पर 10% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ होता है। यदि छूट 5% हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। कुछ नहीं है, क्वेश्चन में समझना मेरी बात को। यहाँ पे देखना पहले आप, ये हो गया एमआरपी, सही समझना, ये हो गया एसपी और ये हो गया सीपी। किसी वस्तु का कह रहा है 10% की छूट देने पर, हम 10% का मतलब 10 1/10, तो 1/10 का क्या 10 से 9 हो जाएगा। फिर कह रहा है तब भी आपका कितना 15% का लाभ हो रहा। आपका देखना यहाँ पे वैल्यू लिख दूं मैं, 10% का मान होता है 1/10, 15% का मान होता है 3/20। ठीक है, आपका 3/20, तो आपका लाभ होता है ना 20%, 15% का लाभ होता है, तो 20 से कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। यहाँ पे भरेंगे 9, यहाँ पे भरेंगे कितना हम लोग, समझना, यहाँ पे हम लोग जो उसको भर देंगे, ये हो जाएगा 23। ये हो जाएगा आपका, गुणा करेंगे 230, आपका ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 180। और जो विक्रय मूल्य है आपका 9 3 27 के साथ बचा 2, 9 दूनी 18, 18 2 20, कितना आ जाएगा 207 आ जाएगा। ठीक है, 9 3 27 के 2 7 2 बचा, 9 दूनी 18 2 20 हो गया। मतलब कह रहा है आपका 180 रुपया का लिखा था, 180 रुपया खरीदा, 230 रुपया लिखा, 207 रुपया का बेचा। अगर ये कह रहा है कि हम क्या करते हैं, आपका 5% डिस्काउंट देते हैं, 5% जब डिस्काउंट देते हैं, मेरी बात समझना, तो 230 का लिखा रहता, हम 207 का ना बेचते तब एसपी निकाल रहे हैं। देखना, तो 230 रुपया लिखा था, 5% डिस्काउंट देगा, मतलब 95/100 का बेचेगा। ये 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे आपका 5 1 19 25 95, 5 दूनी आपका 5 दूनी 10, ये हो गया। अब आप देखना इसको, जब इसको काटेंगे आप लोग, इसको गुणा करेंगे तो गुणा आपका होगा नहीं, तो आपका हो जाएगा 19 3 57, 7 बचा, 19 3 57, 7 बचा कितना आपका 5 बचा, और आपका 19 दूना 38, 38 5 आपका हो जाएगा 43, 43/2, 10 काटेंगे, दशमलव आपका आ जाएगा यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 1 2 और 2 8 16, 2 5 10, आपका 200। देखना अब विक्रय मूल्य क्या आ गया, 218.5 रुपए, 180 रुपये खरीदा होगा, 218.5 का बेचेगा, तो कितने का लाभ होगा, लाभ जो इसका होगा यहाँ पे 18 20, आपका हो जाएगा 38 आपका 5 रुपए का लाभ होगा। किस पे, 180 पे, गुणे 100, ये 0 0 कट गया, गुणा कर देंगे हम लोग, तो गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 385/18 प्रतिशत का लाभ होगा। इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लो या भाग दे दो, भाग दे दो यहाँ पे, तो आ जाएगा 18 दूनी 36, बचा आपका 2 बचा, और ये हो गया 36 2 25 आपका, और आपका 25 18 का 9 18 21 बचा। और हम क्या करेंगे, जब 21 बचा है तो आपका 25 था 7 बचा ना, तो आपका लगभग ये हो जाएगा यहाँ पे, आपका जब दशमलव लगा देंगे तो 7 बचेगा, तो हम लोग यहाँ पे 0 लगा देंगे, 0.0 और लगभग 8% जाएगा ना, 8 में ये क्या हो जाएगा आपका 21.08% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात तो आपको समझ में आ गई। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, हमको कुछ नहीं करना था, एमआरपी एसपी निकाल दिया। जब 220 रुपया 30 रुपया लिखा था, जब केवल 5% डिस्काउंट देंगे तो 95 का बेचेंगे, तो हमारा विक्रय मूल्य आएगा कितना 218, 207 का ना बेच के 218.5 रुपए का बेचेंगे, 180 रुपया की वस्तु, 38.5 रुपया लाभ होगा, 180 पे गुणा कर देंगे, काट देंगे, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो बताओ नहीं ना। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखा तो क्या बढ़िया था, थोड़ा सा टाइम लगा, देखना समझना, इसको रब करें। अब देखना है क्वेश्चन तुमको लिख के बता रहे हैं, समझना मेरी बात को यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है।
हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन लिखने क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, दिया हो यदि, समझना, दिया हो यदि आपका अंडर रूट 3 की घात x दिया हो, 3 की घात x बराबर आपका दिया हो 27 हो तो x का मान बताइए, x का मान, ये समझना। तो ये हम लिख सकते हैं, इसको देखना, यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखना कितना बढ़िया दिया दिख रहा होगा ना आपका, समझना। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, हो जाएगा अंडर रूट 3 की घात x बराबर 27, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ना, दोनों पक्ष का जब वर्ग करेंगे यहाँ पे उधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 की घात x आपका, और ये हो जाएगा आपका, समझना मेरी बात को, यहाँ पे ये हो जाएगा 27 की घात 2। अब ये 3 की घात x बराबर आपका हो जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करके देखना, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो वर्ग देखना कैसे करते हैं हम लोग, एक बार बता दो फिर से मैं तुम लोग को। ये अंडर रूट लग जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये इससे कट जाता, तो हो जाएगा 3 की घात x बराबर 27 की घात 2, हो जाएगा 3 की घात, ये 3 की घात 3 की घात आपका 2, ये 3 की घात x बराबर 3 की घात 3 दूनी 6, आधार बराबर हो घाते बराबर, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आपको आ गया होगा, किसी को डाउट हो तो पूछो, नहीं ना। देखो कितना बड़े क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं लोग, अगला क्वेश्चन भी आपको हम लिख के बताते हैं, ठीक है, समझना यहाँ पे देखना। दिया है यदि, देखना, दिया हो 2 की घात 2/9 की घात आपका दिया हो -4, ठीक है, आपका दिया हो इंटू, फिर दिया हो 2 की घात 9 की पूरे की घात, देखना यहाँ पे आपका दिया हो 3 बराबर आपका दिया होगा 2 की घात 9 पूरे की घात आपका दे दे 3x + 4, हो तो यक्स का मान बताना है, लिख दूं तो, हो तो यक्स का मान आपको ज्ञात करना है। मेरी बात को समझना, ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, ऑप्शन ए में आपको दे रहा हूं 5/4, ऑप्शन बी दे रहा हूं मैं आपका 5/3, ऑप्शन सी दे रहा हूं -5/2 3, और डी में दे रहा हूं आपका 8/3, ये ऑप्शन आपका है। अब हम सॉल्व करते हैं, देखना आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन जब आधार समान और घातें जुड़ जाती हैं, ये 2 की घात 9 हो जाएगा -4 + 3 बराबर आपका हो जाएगा 2 की घात 9 3x + 4, ये आपका जब आपका ये घटेगा तो 2/9 की घात आपका हो जाएगा -1 बराबर 2 की घात 9 की घात 3x + 4, आधार बराबर और घातें बराबर होती हैं, तो -1 बराबर आपका हो जाएगा 3x + 4, ये जब इधर आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका देखना -1 -4 कितना हो जाएगा -4 बराबर 3x, ये हो जाएगा आप कितना -5 बराबर 3x, इसको जब आ जाएगा बटे में, तो x बराबर हो जाएगा -5/3, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि तब ये क्वेश्चन था, हमने आपको बता दिया, लिख के बताया, कुछ था क्या क्वेश्चन में, कुछ नहीं था। किसी को डाउट हो तो पूछो। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखना, आपका ऑप्शन लिख लिया होगा ना, ऑप्शन क्या होगा, सी आपका राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम आपको लिख के बता रहे हैं, देखना अगला क्वेश्चन क्या है, समझना सही से। क्वेश्चन हम आपको भिन्न का छांटना बता रहे हैं, ठीक है, देखना, अगर आपका कोई भिन्न दिया है, हम बता रहे हैं आपको, दिया हो 7/3, ठीक है, 5/4, 2/3, ठीक है, 8/5, अब आपका फिर एक दिया होगा आपका 6/4, ऐसे दिया हो, तो मैं सबसे बड़ी भिन्न क्या बताना है, बड़ी भिन्न बताना है। अब देखना मेरी बात समझ, जब बड़ी भिन्न बताना आपको है तो हम कुछ नहीं करते, देखना बहुत सिंपल तरीका है बड़ी भिन्न का निकालने का, हम दो को लेके तुलना करते हैं, उनके अंश और हर का गुणा करवाते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। देखना हम इसको लिख दे रहे हैं 7/3, ठीक है, 5/4 और 2/3, 8/5, 6/4 में सबसे बड़ी भिन्न चाहिए। कुछ नहीं करना, देखो कितना सिंपल तरीके से, पहले हम इन दोनों की तुलना करते, देखें बड़ा कौन है, 7 × 4 = 28, 5 × 3 = 15,
28 बड़ा है 15, 28 बड़ा है तो इस वैल्यू को हम छोड़ देंगे। अब इन दोनों की तुलना करेंगे, इनसे और इनसे तुलना कराएंगे, समझिए मेरी बात को। अब ये हो जाएगा 7 त्रिक 21 और 3 दूनी 6। आपका बड़ा कौन 21 ना, इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। अब इससे और इससे तुलना कराएंगे ना, 7 बचे 35 है ना, और ये 3 अठे 24, बड़ा कौन है 35, इसको छोड़ देंगे। अब हम इससे तुलना कराएंगे, देखना तो ये हो जाएगा कितना 7 चौक 28, 3 दूनी आपका 6 त्रिक 18, तो बड़ा 28 है, इसको छोड़ देंगे। सबसे बड़ी भिन्न क्या आ जाएगी, यही आ जाएगी 7/3 सबसे बड़ी भिन्न है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात तो आपको समझ में आ गया होगा, किसी को कहीं डाउट हो तो पूछो, नहीं ना, समझना मेरी बात को। कहीं किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। हम लोग अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखना अगला क्वेश्चन कितना बढ़िया दिया है, समझना। देखना अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग, समझना। अगला क्वेश्चन हम आपको लिख के बताते हैं, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, अलजेब्रा का है, हम बता रहे हैं आपको। कितना दिया हो, समझना, दिया हो यदि x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान ज्ञात कीजिए। समझना मेरी बात को, यहाँ पे x की घात 4 है, x की घात 4/x की घात 4, समझना, x की घात 4/x की घात 4 का मान। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम लोग उसको समझते हैं। ये x प्लस 1/x बराबर 2, हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, समझना। कुछ है क्वेश्चन, दोनों पक्षों के वर्ग करेंगे, देखना तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 4, आपका 2 का स्क्वायर, सूत्र लग जाएगा 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर ए बी का ना, सूत्र क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का आपका होता क्या है, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस आपका 2 गुणे, जितना 2 गुणे x गुणे 1/x बराबर 4, ये कट गया, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पर रहेगा, सॉरी प्लस 2 बराबर 4। मेरी बात में थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, उधर जाएगा माइनस को जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। ये हो गया। अभी स्क्वायर करें, घन वर्ग घात 4 पूछा है, हम इधर सॉल्व करेंगे इसी का, फिर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। देखना x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 2, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखना तो ये जब वर्ग करेंगे हम यहाँ पे, तो देखना ऐसे कर देंगे स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर का स्क्वायर घात 4, ये हो जाएगा 1/स्क्वायर का स्क्वायर, तो x स्क्वायर घात 4 प्लस 2, ये हो जाएगा गुणे x स्क्वायर प्लस 1 इंटू गुणे x स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 4, ये इससे कट गया, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x की घात 4, सॉरी घात 4 बराबर आपका वो 4 है, ये उधर जाएगा 2, तो ये आपके हो जाएगा x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 बराबर क्या हो जाएगा 2, यही हमारा क्या हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। आपका मान नहीं मिल गया, इतना बढ़िया सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था क्या, देखने दो कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है। आओ अगले क्वेश्चन चलते हैं, देखना अगला क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया दे रहा हूं मैं, इसको रफ करूं, देखना अगला जो क्वेश्चन आपका दे रहा हूं मैं उसको समझना। अगला क्वेश्चन की तरफ लोग बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन दिया है, किसी धन का, देखना कि दिया है किसी धनराशि पर 10 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज मूलधन का 8वां भाग है, तो ब्याज की दर बताइए। कुछ नहीं क्वेश्चन में, देखना हमको मूलधन मान लेते हैं, माना P, हमने P मान लिया, P x है, R मुझे ज्ञात करना है, T मुझे दिया कितना 10 वर्ष, आपका 10 वर्ष, और हमको दिया क्या है, जो ब्याज है SI है वो x का मूलधन का 8वां है, 8वां भाग है। अब देखना SI मिल गया, सूत्र होता है हमारा SI बराबर P इंटू R इंटू T बटे 100। SI आपका दिया कितना है x बटे 8 बराबर P कितना है x, और R कितना है आपका ज्ञात करना है, T दिया है 10 वर्ष बटे 100, ये इससे कट गया, x से x कट गया,
आपका देखना सही है ना, आपका एक दिया है 10 वर्ष, आपका x से x कट गया और ये हो गया, ठीक है। आपका देखना यहाँ पे ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे गुणा होगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे देखना 10/8 बराबर r, ठीक है। अब r का मान निकालेंगे 10/8, तो भाग देंगे 8 का नाम 8, 10 गया बचा कितना आपका 2, 0 लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 20, और 20 8 दूनी 16, बचा 4 8 पंचे 40, कितना आपका 1.25% आपका दर आ गया। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, कुछ था क्या, कुछ नहीं था। उन्होंने पी दिया था, आर हमको ज्ञात करना था, टी 10 वर्ष दिया था, एसआई हमको कह रहा मूलधन का आपका 8वां भाग, 1/8 नहीं हो जाएगा, एक्स का 8वां भाग मूलधन का, तो 8वां भाग निकाला तो x/8 क्या हो गया हमारा, एसआई आ गया। अगले क्वेश्चन बढ़ते देखना, अगला क्वेश्चन कितना बढ़िया है, समझ में आ रहा होगा बात को ना, कुछ नहीं है, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना खूब सही से, ठीक है। थोड़ा सा आप मेहनत करना पड़ेगा मेरे बाबू। देखना क्वेश्चन को, दिया है किसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 900 रुपया, देखना मिश्र धन दिया है, यदि किसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 900 तथा 4 वर्ष का मिश्र धन 936 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, देखना मेरी बात समझना, हम सूत्र भी नहीं लगाए, देखना 3 वर्ष और 4 वर्ष का दिया है मिश्र धन, देखना 3 वर्ष का दिया है, 3 वर्ष का दिया है हमारा कितना 900, मेरी बात समझना। फिर 4 वर्ष का दिया है कितना हमारा, 4 वर्ष का कितना दिया है आपका 936 रुपया दिया है। अब मेरी बात समझना, ये तो है चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन आप देखना एक साल में कितना बढ़ गया है आपका 36 रुपया बढ़ा है, ये किस पे बढ़ा है, ये 900 रुपये बढ़ा है, ठीक है। तो 900 रुपये में बढ़ा है तो हम इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, तो 36 रुपया बढ़ रहा है किस पे, 900 पे गुणे कितना 100, ये 0 0 कट गया, 9 चौक 36, 4% की दर आ गई। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, हमने कुछ किया क्या, जब भी इस तरह क्वेश्चन आपको देगा तो एक ही साल का अंतर देता साधारण चक्रवृद्धि ब्याज में, साधारण ब्याज में आपका 2-3 साल देगा, चक्रवृद्धि ब्याज 5-6 साल, 4-5, 6-7, 7-8 ऐसे देता है, ठीक है। कुछ रहता है क्वेश्चन में नहीं, लेकिन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा मेरे बाबू। आओ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। हम लोग केवल आपको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ज्यादा टाइम ना लेते हुए, आपको केवल कंटिन्यू वीडियो बना रहना है, और एक किसी में आपको केवल कॉपी पेन लेके अपना क्वेश्चन को लगाते रहना है, ठीक है। जहां नहीं समझ में आता उसको देखो कहां पे गलती हो रही है, ठीक है। अगर आपको छूट गया था कोई क्वेश्चन तो आगे आप नहीं रुक जाइए, आगे उस क्वेश्चन को नंबर लिख लीजिए, आगे क्वेश्चन जब वीडियो खत्म होती है अभी आपको, तो जब भी आपका 9 बजे लगभग 8:30-9 बजे बाद आप क्या करना, उस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करके एक बार लगाना, जहां पे गलती दिख रहा है उस वीडियो को रोक के इस आपका स्क्रीनशॉट लेके देख लेना क्वेश्चन को, ठीक है। आओ समझते हैं लोग, थोड़ा सा मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा बच्चा, ये याद रखना इस चीज को, बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अगला दिया है, यदि ए बी का 2/7 भाग, बीसी का 3/4 भाग, ठीक है, सीडी का आपका 4/5 भाग हो तो एडी किसके बराबर है। अब लो कुछ नहीं क्वेश्चन में है, और हम समझाते हैं। देखना दिया है ए बी का, देखना ए बराबर बी का कितना 2/7 भाग, ऐसे दिया है, तो ये हो जाएगा आपका देखना A/B बराबर 2/7 भाग, समझना। ये हो जाएगा A अनुपाते B बराबर आपका हो जाएगा 2/7, 2/7 नहीं सॉरी 2:7, ये हो गया। फिर आपका BC का दिया है, आपका देखना BC 20 और बराबर C, गुणे कितना दिया आपका BC का दिया है 3/4 भाग, 3/4, ये हो जाएगा B और अनुपाते C, इधर जब लेके आएंगे ना तो ये हो जाएगा आप कितना 3:4, समझना मेरी बात को, 3:4। फिर आपका दिया है CD का, C और D का दिया है, C और D का दिया है कितना आपका 4/5, तो इधर जब आएगा C अनुपाते D बराबर हो जाएगा 4:5। देखना ABC मिल गया आपको, यहां पे AB मिल गया और AD मिल गया, A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D, AB 2:7, BC 3:4, CD 4:5, ये तो है ना। यहां पे भरेंगे, यहां पे भरेंगे, यहां पे भरेंगे, यहां पे भरेंगे, यहां पे, यहां पे। अब मेरी बात समझना भरने वाला, यहाँ 7 भरेंगे, यहाँ पे 7 भरेंगे, यहाँ पे 4 भरेंगे, यहाँ पे आपका 4 भरेंगे, यहाँ भी 4, आगे पीछे भरते ना दाहिने बाएं से, यहाँ पे 3। एडी पूछा है हमको, ए और डी पूछा है, हम एडी का केवल गुणा कर लेते हैं, एडी गुणा करेंगे यहाँ पे तो 3 दूनी 6, 6 चौक 24,
ठीक है, इसको रहने दो, पूछा ही नहीं है। ये हो जाएगा आपका 4 पंचे 20 और 20 और हो जाएगा 20 सत्ते 100 आपका 40 हो गया। आपका एडी का अनुपात पूछा है, एडी का तो आपका 24 अनुपात 140। आप 2 से काटोगे 4 से कटेगा, 4 से कटेगा 4 तिहाई 12 और देखना 4 छक 24, 4 तिहाई 12 बचा 2, 4 पंचे 20 कितना आ जाएगा आपका 6 अनुपात 35 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत हो तो पूछो, क्वेश्चन में कहीं डाउट हो तो पूछो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, इसको रफ करते हैं हम लोग। देखना अगला क्वेश्चन कितना बढ़िया दिया है, समझना। अगला क्वेश्चन दिया है मोहन तथा रोहन क्रमशः 20,000 रुपए और 15,000 रुपए मिलाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। एक वर्ष के बाद उन्हें 14,000 रुपए लाभ, तो रोहन का हिस्सा बताइए। 14,000 रुपए आपका क्या मिलता है, उनको लाभ मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। देखना मेरी बात समझना, ये हो गया मोहन और ये हो गया रोहन। मोहन को कितना मोहन लगाया आपका 20,000 रुपए लगाया, मोहन कितना लगाया 20,000 रुपया, रोहन कितना लगाया आपका 15,000 रुपए लगाया। अब इनका आपका कह रहा है एक साल के ना, एक व्यापार आरंभ किया, एक साल के बाद सबका पैसा एक साल तक लगा था। 1 2 3 1 2 3 5 चौक 20 और 5 तिहाई 15, इसी अनुपात में ब्याज बचेगा। 4 एक 100 3 एक 4 3 7 7 एक्स बराबर आपका कितना 14,000, 7 दूनी आपका 14, एक्स बराबर आपका कितना 2,000। किसका पूछा है पैसा, कह रहा आपका रोहन का हिस्सा गुणे 2,000, 3 दूनी 6,000, कितना मिलेगा इनको 6,000 रुपया ही आपका आंसर हो जाएगा। टोटली यही क्या हो जाएगा आंसर। किसी को दिक्कत हो पूछो। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे देखना, इसको रफ करें, देखना मिटा रहा हूं, कुछ ले दिया। अगला क्वेश्चन में देखना, अगला क्वेश्चन कितना आराम से करते हैं हम लोग। देखते हैं क्वेश्चन, समझ दिया क्या है आपका। अगला क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे x का 25%, x का 25%, फिर आपका दिया यहाँ पे प्लस आपका 900, फिर आपका दिया बराबर 1,000 ना, 1,000 ठीक है, 1,000 माइनस x, तो x का मान बताना है, कुछ नहीं करना है। x गुणे 25/100 प्लस आपका 900 बराबर 1,000 माइनस x, 25 चौका 100 9 चौक 36 आपका हो जाएगा x बराबर 36, x बराबर नहीं x प्लस हो जाएगा, x प्लस 3600/4 बराबर 1,000 माइनस x, कुछ है नहीं, उधर जाएगा गुणा होगा, x प्लस 3600 बराबर 4,000 माइनस 4x, ये इसको इधर भेजो, इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा x प्लस आपका 4x बराबर 4,000 माइनस 3600, ये हो जाएगा 5x बराबर कितना 400, 5 8 40, कितना आ जाएगा x बराबर 80 आ जाएगा। सर कितना आ जाएगा आपका x का मान 80 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम बस करते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।